बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक जो मक्खियों पे है, ये हमारी जो आजकल मुसीबत पड़ी हुई है। मौसम ठंडा होने से हर मार्च अप्रैल में बहुत ज़्यादा मक्खियों का ब्रीडिंग होती है और वो इंसानों और जानवरों दोनों को तंग करती हैं। लेकिन इंसान तो पंखा और इस तरह की चीज़ें लगा के अपने आप को बचा लेता है, मगर जानवर बेचारे जिनके पास कोई चीज़ नहीं है, वो कभी सर हिलाते हैं, कभी दुम से ऐसे करते हैं, लेकिन उनकी जान वो नहीं छोड़ती। तो इससे जानवर स्ट्रेस में भी आते हैं। उनका जो जगाली करने का निज़ाम है और उसके अलावा जो जिसकी सुकून और आराम की ज़रूरत है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इससे उनका दूध की प्रोडक्शन कम हो जाती है और मालिक के ज़हन में भी नहीं आता कि ये जो इनको इतना मसला हो रहा है। थोड़ी देर के लिए सोचता है, फिर वो अपने घर चले जाते हैं या पंखे के नीचे जाके बैठ जाते हैं। तो उन ये और ना ही वो समझते हैं कि कहते हैं कि कोई नहीं, मक्खियों को आम चीज़ समझा जाता है, लेकिन ये गंदगी की पैदावार है। गंदे माहौल से हम इनको कम तो कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। तो कई ऐसे ममालिक हैं जैसे चाइना है, वो फ्लाई फ्री है, वहाँ मक्खी आप नहीं देख सकते। साफ़ सुथरे दूसरे मुल्कों में जो यूरोपीय मुल्क हैं, उनमें भी जो ये बीमारी जो मक्खियों वाली वो ना होने के बराबर है। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मसला ये हमारे घरों में टाइफाइड और बच्चों में हैज़ा आजकल आम है। गर्मियों में ख़ास जब मक्खियाँ आम होती हैं, उनके जरासीम लगते हैं और वो घर में मक्खियाँ तो कोई भी नहीं कंट्रोल कर सकता। बहुत हाई स्टैंडर्ड फैमिली आजकल हैं कि वो अंदर मक्खी वगैरह नहीं आ सकती। देहात में आप देखें तो सारा मक्खियों के बगैर आप बच ही नहीं सकते। तो वो स्पेशली जब गिलास और कोई मीठी चीज़ पड़ी है या बच्चे का फीडर है उस पे बैठती हैं, तो वो टाइफाइड होता है और उनको डायरिया जो दस्त की बीमारी लग जाती है, जो कि सबसे बड़ी हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि गुर्बत की वजह से सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम इनको कंट्रोल करें, अब ऐसी सस्ती दवाइयाँ आ गई हैं, तो घर में भी स्प्रे अगर कर लें तो थोड़ा बहुत कंट्रोल हो सकता है। और जानवरों में ख़ासकर जो इसका जो मैं बताऊंगा आज एक दो दवाइयाँ आपको, ज़्यादा लंबा ताकि ये छोटे प्रोग्राम होंगे यूट्यूब पे मेरे, तो इसमें सबसे अच्छी जो ड्रग है वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नेगावान ट्राइक्लोरोफॉर्म। तो ये छोटे पैक में भी अब मिल गई, बन रही है, 10-20 ग्राम का पैक है और बड़ा भी है जो 250 ग्राम का। इस तरह ये मेडिकल स्टोर पे आम मिल जाती है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये टॉक्सिक नहीं है। ये आप जानवरों के अंदर ऊपर भी कर सकते हैं, जानवरों के ऊपर करें, चारे पे भी पड़ जाए थोड़ी बहुत तो कोई उसका मसला नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसको करके आपको नहलाने की भी नहीं ज़रूरत। जानवर चाट भी ले तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप अगर जब मक्खी का शदीद हमला होता है, आजकल जैसे मौसम है, तो इनकी ब्रीडिंग बहुत तेज़ी से होती है। तो आप ये जो एक मक्खी जो है इनकी उम्र तो कम है। ये एक मक्खी 1 महीना ज़िंदा रहती है, इसकी ज़िंदगी 1 महीना है। लेकिन जब इसकी ब्रीडिंग इतनी फास्ट है कि ये जो मक्खी, मादा मक्खी हज़ारों की तादाद में अंडे देती है गंदगी में। जब मौसमी हालात बेहतर हों, जैसे आजकल है, टेम्परेचर भी 25-30 सेंटीग्रेड है और नमी भी ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा वो जो लार्वा है इसका अंडा वो
एक दिन में उसका लार्वा बन जाता है। आप देखते हैं कि ज़ख़म के ऊपर जानवरों के कीड़े पड़ जाते हैं, तो वो दरअसल मक्खी का लार्वा है। अगर ज़ख़म पे हम ऐसी दवाई लगाएं, जैसे फ़नाइल की लोशन ही लगा दें, फ़नाइल का लोशन ज़ख़म के आसपास, ताकि मक्खी ना बैठे, तो उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। तो अगर खुदा न खास्ता कीड़े पड़ जाएँ तो उनको आप आइवरमेक्टिन टीका जो चिचड़ों वाला वो लगा दें, तो उससे कीड़े ख़त्म हो जाएंगे। या देसी तरीके से पेट्रोल का कोई लेके उसमें डाल दें, या तारबीन तेल का वो थोड़ा सा लेके रुई से उसके अंदर लगा दें, तो उससे भी कीड़े मर जाते हैं। लेकिन ये मसला ये है कि हमने जब जानवरों के बेतहाशा मक्खियाँ ख़त्म करनी है तो उन पे स्प्रे आप करें, और डेली भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो एक और दवाई जो तेज़ है वो फार्म के बाहर का आप कर सकते हैं। उसमें जो ओमीडा है और पाउडर है 25 ग्राम का इनका, सिजेंटा का, तो ये ख़तरनाक है। ये फार्म के बाहर आप जो और डेल्टा मैथरीन है एक दवाई, उसको आप स्प्रे करें। उसका ये तरीका है कि आप सुबह के वक्त 9-10 बजे और शाम के वक्त मक्खियाँ ज़्यादा आती हैं, तो एक बड़े प्लास्टिक पे या बोरी पे किसी जगह भी आप चीनी या कोई और गुड़ वगैरह बखेर दें, तो वो बेतहाशा मक्खियाँ आएंगी। उसके बाद आप ऊपर स्प्रे कर दें, फिर बोरी को बदल के दूसरी तरफ कर लें, और ताकि वो फिर बार बार मक्खियाँ आएंगी तो 2-4 दफ़ा सुबह मारें और 2-4 दफ़ा शाम को मारें। इस तरह से आपका ये सारा जो मसला है वो चंद दिन आप करेंगे तो वो मक्खियाँ की आबादी कम हो जाएगी, और वो आप ख़ुद ही फील करेंगे। और जानवरों के ऊपर स्प्रे करें, जो नेगावान है, ट्राइक्लोरोफॉर्म और टैगाफॉन है, कई किस्म की जो दवाइयाँ हैं, वो छोटे भी अब आ गए हैं, पता नहीं 20-25 रुपए का है 10 ग्राम का, तो वो बड़ा डब्बा ले लें और उसमें 1-2 दफ़ा बेशक, अब तो वो बड़ा इजी है स्प्रे करना, तो आप उसको उस पर स्प्रे करें, तो इंशाल्लाह इससे बहुत जल्दी आपके जानवरों की बचत भी हो जाएगी और वो आपको दवा भी देंगे। तो दवाओं में याद रखिए, अगला प्रोग्राम होगा चिचड़ों को कंट्रोल, जानवरों में चिचड़ों की बीमारियां और उस पे कंट्रोल। तो इसी के साथ खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।